Good morning, students. Today we will discuss about history, chapter number 2, from trade to territory. यहाँ पर ट्रेड टू टेरिटरी से मतलब है कि हम कहाँ से साम्राज्य के व्यापार से साम्राज्य तक। तो आपको सभी को जानकारी है कि ब्रिटिश साम्राज्य से पहले हमारे देश में मुगल शासक का साम्राज्य रहा है, जिसमें जो औरंगजेब था, जो ब्रिटिश उसका मुगल साम्राज्य का जो शासक था, पावरफुल शक्तिशाली था, जो बहुत सारे एरिया में उसने कंट्रोल कर रखा था, लेकिन उतना पावरफुल नहीं था जो इससे पिछले मुगल साम्राज्य थे, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे गुण भी थे जो विलासिता की तरफ जा रहे थे, तो उतना वो कंट्रोल उसको नहीं कर पाया था, जिससे कि धीरे धीरे हमारा साम्राज्य और उसी समय ब्रिटिश साम्राज्य का धीरे धीरे आगमन हुआ था। उस टाइम थोड़ा धीरे वो व्यापार करने के लिए यहाँ पर एंटर हो चुके थे, और जो मुगल साम्राज्य का जो अंतिम शासक थे बहादुर शाह जफर, उनके काल में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित हो चुका था, क्योंकि औरंगजेब इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाया था, और 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद कई और भी शासक हुए, जमींदार, ये सब धीरे धीरे इनका भी धीरे धीरे वजूद का धीरे कम होने लगा था, और जो संचालन था वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। तो उसी से रिलेटेड आज हम लोग जो हमारे देश में ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापित हुआ था वो कैसे हुआ और कहाँ से इसका प्रारंभ हुआ था। तो फर्स्ट हमारे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नाम से एक संगठन बनाया, जो जिसका निर्माण 1600 ईस्वी में हुआ था। इसका निर्माण था 1600, और यहाँ पर ये व्यापार करने के लिए आए थे, क्योंकि इस कंपनी का उद्देश्य था यहाँ से हम जो इनके इंग्लैंड के जो रूलर थे, इसमें आप क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, इन्होंने भी काफ़ी समय तक उसमें उसकी अध्यक्ष रही थी वो, और इस कंपनी का जो संगठन था वो उसका उद्देश्य था इस देश के अंदर व्यापार करना। और ये कालीकट में आकर के वहाँ पर इन्होंने साम्राज्य अपनी ये कंपनी का स्टार्टिंग की 1600 ईस्वी में, जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना ही था। और ये स्टार्टिंग सेकंड पॉइंट आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन ट्रेड इन बंगाल। ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन्होंने इंग्लिश फैक्ट्री को लगाया था बंगाल में। बंगाल से इन्होंने अपना ट्रेड स्टार्ट किया था, जो बैंक्स ऑफ रिवर हुगली इन 1651 उसको स्टार्ट किया था इन्होंने। पहले इसको इंग्लिश फैक्ट्री को 1651 हुगली नदी के किनारे, और धीरे धीरे ये फैक्ट्री एट द वेयर हाउसेज वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड एंड इट ऑफिशियल सेटअप। धीरे धीरे ऑफिशियल सेटअप के रूप में बहुत सारे इसमें ट्रेड मार्क धीरे धीरे बढ़ते चले गए, और बहुत सारे गुड्स सामान वगैरह तैयार किए गए। इस तरह से जो कंपनी थी वो ट्रेड कंटिन्यूसली इसका प्रभाव चलता रहा था, और धीरे धीरे इसमें परिवर्तन भी आने लगे थे, क्योंकि व्यापार के माध्यम से ही एंट्री हुई। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हाउ टू ट्रेड लेट्स टू बेटर। और धीरे धीरे जो व्यापार था वो एक युद्ध के रूप में परिवर्तित कैसे हो गया, क्योंकि धीरे धीरे भारतीय लोगों को समझने लगे थे कि ये लोग हमारा गलत उपयोग कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रेड व्यापार फैला करके हम लोगों को जोड़ रहे हैं, हम लोगों को बचा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये सारा व्यापार अपने देश में इंग्लैंड में भी इसको कर रहे हैं। यहाँ से सारा जो रॉ मटेरियल होता है वहाँ आयात करके वहाँ से उसको सप्लाई कर रहे थे। यहाँ की वस्तुओं को, यहाँ के माल को, जो रॉ मटेरियल था उसको कम दामों में खरीद करके वहाँ पर अधिक दामों में उसको उसकी सेलिंग करते थे, उसको निर्यात करते थे। तो ये सारी चीज़ धीरे धीरे जानने लगे। तो यही जो हमारा जो व्यापार था आगे जाकर एक युद्ध के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जिसमें बहुत सारे युद्ध हुए, घटनाएं हुई हैं, क्योंकि ये जो
The company that its parts of the declared that the unjust demands of the local officials were, क्योंकि लोकल ऑफिशियल्स वक्त से वहाँ पर वो कंप्लीट धीरे किया जा रहे थे और जो व्यापार थे उन व्यापार के माध्यम से उनका उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य का कि हम यहाँ से जो भी यहाँ के बहुमूल्य रत्न है, बहुमूल्य वस्तु है, उनका प्रयोग करें, उनको अपने देश में न करके उनका किसी प्रकार से उनका हम प्रॉपर तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करें। और यहाँ पर अनभिज्ञ और ज़्यादा उसके बिना होने के कारण से जो जमींदार थे ये सब उनके अधीर हो चुके थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग वर्क करते थे, तो आम जनता जो वो इनसे परेशान होने लगी। नेक्स्ट आता है द बैटल ऑफ प्लासी, और उसके बीच में जो प्लासी था, प्लासी का युद्ध हुआ, जिसका ये जो अलवर्जी खान थे इनके बनने के बाद ये सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल, सिराजुद्दौला थे वो बंगाल के नवाब थे और उन्हीं को उसी वहाँ पर इन चीज़ों को देख करके इस व्यापार से रिलेटेड जो परेशानियाँ आ रही थी उनको देखते हुए उन्होंने एक प्लासी का युद्ध किया गया, अंग्रेजों के बीच हुआ था, और जो धीरे धीरे इस कंपनी में इसका जो नवाब से यहाँ करके वो सभी इनका प्रयोग कैसे करते थे इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी ऑफिशियल्स बिकम नवाब्स, और ऑफिशियल रूप से कंपनी ने क्या किया, नवाब बनाने स्टार्ट किए। और नवाबों को क्योंकि जो बैटल ऑफ प्लासी था बहुत ही फेमस प्रसिद्ध हो गया था, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी ऑन इंडिया, क्योंकि भारत में ये सबसे पहली जीत थी। जो प्लासी का युद्ध था वो कंपनी की पहली जीत थी, इससे हम जीत चुके थे, ये उनकी पहली जीत थी और इसके बाद पैदा हो गए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, ये करके कंपनी के रूप से ऑफिशियल रूप से जो कंपनी के ऑफिशियल रूप से नवाबों को अपने अधीन किया और उनके ऑफिशियल वर्क के रूप में बनाया गया और उनको अपने द्वारा उनसे वर्क कराए जाते थे। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी द एक्चुअल नवाब ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वेस्ट सम्स ऑफ मनी इन पर्सनल गिफ्ट्स ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। जो अपने पर्सनल गिफ्ट वाले जो ऑफिशियल्स के रूप में उनको वो भी अपना उनसे भी हाथ धोना पड़ता था, अपने कुछ बहुमूल्य रहते थे उनको, और वो सारे नए काम कंपनी के लिए करने पड़ते थे। तो इस प्रकार से कुछ टॉपिक से रिलेटेड जिनके बारे में किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य ने एक अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की ट्रेड कंपनी को यहाँ पर ला करके स्टार्ट किया और उस कंपनी से धीरे धीरे आगे जा करके साम्राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ पर फर्स्ट जो बैटल ऑफ प्लासी था उसकी विक्ट्री से उनका और ही मजबूत हो गया था। तो आज ये टॉपिक आपका यही समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे। नेक्स्ट डे हम लोग और अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।